जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। मिजाजी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये अनलॉफुल असेंबली और कॉमन ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए बेस्ट केस है। मिजाजी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दिस इज द केस ऑफ 1958। अकेले ये केस सक्षम है तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि भाई साहब क्या है ये केस। दिस केस वाज डिसाइडेड बाय द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ द ऑनरेबल जस्टिस जे एल कपूर, ऑनरेबल जस्टिस सैयद जफर इमाम, ऑनरेबल जस्टिस एस के दास। ये तुम्हें मतलब की चीज नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं ताकि समझाने के लिए। डेट ऑफ जजमेंट वाज बेसिकली दिसंबर 18, 1958। 1958 दिसंबर 18 को जजमेंट आया, ठीक है ना। और ये केस रिलेटेड है, ध्यान सुनना, सेक्शन 141 एंड 149 ऑफ आईपीसी की। अब आईपीसी तो रही नहीं, वो तो खत्म हो गई, तो ये सेक्शन बन गया है सेक्शन 189 एंड 190 ऑफ बीएनएस। ये सेक्शन अब बन गए, कौन से, ये सेक्शन। तो इस केस में हुआ क्या, सबसे पहले समझो कि इन दिस केस देयर वाज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द फील्ड, ठीक है ना, जमीन के कब्जे को लेकर झगड़ा था, ठीक है। मैंने क्या बोला, इन दिस केस देयर वाज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द फील्ड। वन डे, एक दिन क्या हुआ, तेज सिंह, कौन बंदा, वो नाम लिया मैंने, तेज सिंह, इसके पास स्पीयर है, ठीक है ना। उसका बेटा मिजाजी के पास पिस्टल है, ठीक है ना, विच ही फोल्डेड इन हिज धोती मिजाजी ने, पहले धोती पहनते थे ना लोग, तो उसने धोती में पिस्टल फोल्ड कर रखी है, ठीक है ना। एंड 3 अदर पर्सन, और 3 बंदे और हैं, टोटल कितने हुए, 5, तेज सिंह, मिजाजी और 3 और लोग। नाम बताना जरूरी नहीं है, बस बताना था कि 5 और मोर पर्सन। नाम थे इनके मैकू, सूबेदार और मच्छल। इनके पास थी लाठी, यानी टोटल बंदे हो गए 5, मैकू, सूबेदार, मच्छल, ये 3 लिए हैं लाठी, तेज सिंह लिया है स्पीयर और मिजाजी क्या लिए हैं, पिस्टल। इन्होंने एक प्लान बनाया फॉर द एक्यूजिशन ऑफ प्रॉपर्टी फोर्सफुली। मैंने क्या बोला, एक्यूजिशन ऑफ प्रॉपर्टी फोर्सफुली। ध्यान से देखना, 189 को क्लिक करता हूं मैं जरा। इन्होंने क्या प्लान बनाया, एक्यूजिशन ऑफ प्रॉपर्टी फोर्सफुली। इधर देखो, बाय मीन्स of criminal force to show criminal force to any person to take or obtain possession of any property, यानी जो डी नंबर ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट के लिए ये सब जो है क्या किए, ये सब के सब जो अनलॉफुल असेंबली इन्होंने गठित करी, यानी कि तेज सिंह जिसके पास स्पीयर था, मिजाजी जिसके पास पिस्टल थी, मैकू, सूबेदार, मक्शल, इन्होंने प्लान किया कि एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं फोर्सफुली, ठीक। They reached the field, ये सब के सब इन्हीं हथियारों के साथ फील्ड में पहुंचे, along with their arms, ये भी पहुंचे, इनके साथ साथ हथियार पहुंचे। इन्होंने अपने आप को 3 पार्टीज में डिवाइड कर दिया। What I'm telling to you, they divided themselves into the 3 parties। इन्होंने 3 पार्टीज में अपने आप को डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। मैकू was in the field, ठीक है ना, और जो है इसी बगल में शुगर फील्ड थी और वहीं पर क्रॉप कटिंग थी, फसल कट रही थी, ठीक है ना। और एक बंदा खड़े होकर देख रहा है, एक पहुंचा, एक थोड़ा दूर पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। और जब तेज सिंह पहुंचा तो विक्टिम और उसकी पार्टीज भी आएगी, और रजिस्ट किया तेज सिंह को, ये भैया ये मत करो, ठीक है ना, मत करो ये, ठीक है ना, मत करो ये, मुझे मत रोको, इस तरीके से। अब तेज सिंह ने कंप्लेनेंट से कहा, जो बेचारे पीड़ित थे, विक्टिम थे, ये 5 पहुंचे, उसी में बेटा है मैं तेज सिंह। तेज सिंह ने कहा कि गो अवे अदरवाइज दे वुड बी फिनिश, भाग जाओ नहीं मार डालूंगा तुमको। बट ठीक है, लेकिन अब कोई अपनी लैंड कहीं छोड़ता है, बट दे रिफ्यूज टू गो। इसके बाद तेज सिंह आस्क्ड मिजाजी टू फायर, बेटे ने बाप से कहा फायर देम, एंड मिजाजी हु फोल्डेड पिस्टल इन हिज धोती फायर्ड, ठीक है ना, टू द अदर पार्टी, जिसमें राजेश्वर भी गिर गया, उसको चोट लग गई और कुछ घंटे में मर भी गया, ठीक है ना। तो इतनी सी कहानी थी बस। इट वॉज द फैक्ट ऑफ द केस, मिजाजी केस।
अब हम आएंगे लीगल पॉइंट पे। तो बेसिकली अगर 1 मिनट लगा कि तुम्हें मैं आसान कर दूं इसके फैक्ट्स को ताकि याद रख सको, तो देयर वाज 2 पार्टीज बच्चे। एक पार्टीज एक्यूज्ड की हो गई, एक्यूज्ड कितने थे 5 मिनिमम चाहिए। दूसरी पार्टी विक्टिम की हो गई, एक्यूज्ड में कितने लोग थे 5 पर्सन्स थे। सबका नाम लेना जरूरी नहीं है। तेज सिंह के पास क्या था याद करो, इसके पास स्पीयर था, और दूसरा मिजाजी के पास क्या था, मिजाजी के पास क्या था, मिजाजी के पास पिस्टल थी। क्या थी, मिजाजी के पास पिस्टल थी, और बाकी बचे 3 अदर्स। 3 अदर्स इनके पास क्या थी, लाठी। ये 5 बंदे हो गए, ठीक है ना। विक्टिम कौन है, विक्टिम भी बेचारे 2 हैं, ठीक है ना। विक्टिम भी कितने हैं, कई लोग हैं, लेकिन हमें मतलब है रामेश्वरम से, ठीक है ना। रामेश्वर, इसी की डेथ हुई। क्या हुई, इसी की डेथ हुई, बस दैट इज ओके। तो व्हाई दिस केस इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिस्कस्ड सेक्शन 141 विच इज नाउ सेक्शन 189 ऑफ BNS, सेक्शन 189 ऑफ BNS, ठीक है ना। तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस करते हुए कहा कि when assembly of 5 or more person is designated an unlawful assembly if common object basically of the person composing the assembly is, याद करो 4th नंबर, याद करो इसको 4th नंबर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ना ये वाला, देखो 4th नंबर, देखो इधर ये वाला अट्रैक्ट हुआ, डी नंबर देखो, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और सो क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन और टेक ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो ये इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना, ये इनका ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं ना। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट ऑफ दी सेक्शन के पास, कहां आ जाओ, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेक्शन के पास 190 के पास। देखो क्या लिखा है, जल्दी देखो, लाइन देखना। तो कॉमन ऑब्जेक्ट वहां से आ गया, इधर देखो ये सेकेंड पार्ट देखो, ठीक है ना। सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेक्शन देखो, मैंने कहा 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। लुक एट द सेकंड पार्ट, such as the member of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, ठीक है ना, knew to be likely to committed in prosecution of that object, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, सेकंड दैट ऑब्जेक्ट, every person who at the time of committing that offense is a member same assembly is guilty of that offense। ये जो तेज सिंह है, मैकू मच्छल, ये सब 3 लोग हैं सूबेदार, इनको नहीं पता था कि मिजाजी पिस्टल खोज रहा है। मिजाजी पिस्टल खोज रहा है तो गोली चल भी सकती है। every person who at the time of committing that offense, ठीक है ना। so assembly knew to be likely to be committed, यानी नॉलेज, इनको नॉलेज नहीं थी कि अगर गोली लेके चल रहा है तो कान तो खो जाएगा नहीं उससे, जाहिर सी बात है चलाएगा, ठीक है ना। तो नॉलेज हो गई कि नहीं हो गई। तो सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेक्शन सेज इफ एनी वन, इफ द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली एंड ही न्यू दैट ए पर्टिकुलर एक्ट वाज अबाउट टू बी कॉज्ड एंड द एक्ट कॉज्ड, पहले उसे नॉलेज होनी चाहिए कि एक्ट किया जा सकता है, हो भी सकता है, और फिर वो हो भी जाए, it will be covered under section 192nd part, ठीक है ना। and here overt and or covert act is not necessary, सब चुपचाप खड़े रहोगे तब भी गेम हो जाएगा। सर तेज और मैकू के अलावा 3 अदर्स को नॉलेज नहीं थी क्या? सबको नॉलेज थी, बिल्कुल खुलेआम धोती हुए पिस्टल खोले हुए थे भाई। तेज भी तो स्पीयर लिए हुए थे, स्पीयर से क्या दांत खोदेगा वो, जाहिर सी बात है किसी को भोंकेगा। नील, तो नॉलेज नहीं हो गई, बताओ। हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। तो लोअर कोर्ट ने इनको कन्विक्ट कर दिया 302 रीड विद 149 मर्डर के लिए, ठीक है ना। और मिजाजी को डेथ सेंटेंस दी गई। इसको क्या दिया, इसको क्या मिला, इस मिजाजी को डेथ सेंटेंस दी गई, इसको डेथ सेंटेंस दी गई थी कोर्ट ने,
ठीक है ना, और बिकॉज ही शेयर्ड द कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑफ द अनलॉफुल असेंबली, और अपने घर से इसने पिस्टल कैरीड करी, ठीक है ना, टू यूज इट इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी इन ऑर्डर टू अटेन कॉमन ऑब्जेक्ट, एंड ही यूज्ड इट, यूज भी कर लिया उसने, ठीक है ना, ठीक है, इतनी सी बात है, ठीक है ना। और एक बात और, दो बंदे डेडली वेपन लिए हुए हैं, एक स्पीयर लिया हुआ है, एक पिस्टल लिया हुआ है, बाकी लाठी लिए हुए हैं, यहां से एविडेंस बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि दे कलेक्टेड गैदर टुगेदर, ठीक है ना, एंड यूज्ड थ्रेट टुवर्ड्स कंप्लेंट्स, ठीक है ना, और वो पार्टी से कहा भी चले जाओ नहीं मार डाले जाओगे, गो अवे अदरवाइज यू विल बी फिनिश्ड, ठीक है ना। इस सब बातों से कितना क्या बात समझ में आ रही है बताओ, बोलो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इन अवर ओपिनियन कोर्ट बिलो हैव राइटली इम्पोज द सेंटेंस ऑफ डेथ ऑन मिजाजी, ठीक है ना, और बाकी मेंबर भी इक्वली गिल्टी हैं अंडर सेक्शन 149 विच इज 190, ठीक है ना, और कोर्ट ने इनको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दी, इनकी अपील सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस कर दी 141 एंड 149 विच इज 189 एंड 190, इन दोनों को डिस्कस किया, ठीक है ना, क्लियर, किसी कोई मसला आप समझ में आया कि नहीं आया। कि नील तुम्हारा क्वेश्चन कि सर अगर पता ना हो तो तब क्या होगा, मैंने कहा देख लो, सारे बच्चे रिप्लाई दें। सेकंड पार्ट, चलो थोड़ा लिख लिया जाए, बोलो, लिखना स्टार्ट करो। लिखना स्टार्ट किया जाए, समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे जैसे केस होते जाएंगे तो मैं समझ में आता जाएगा। चलो लिखना स्टार्ट करो। द बीएनएफ डज नॉट पनिश, हेडिंग डालो अनलॉफुल असेंबली, ऊपर बड़ा बड़ा नए पेज से, ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। पहले ये बताओ किसी को कोई डाउट, किसी को पहले सब बताओ, सारे बच्चे, किसी को कोई डाउट। तो इतनी बार पढ़ने को बोला है, क्यों बोला है, ताकि सेक्शन क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है ना, क्यों बोला है, ताकि सेक्शन जो है वो याद हो जाए, याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, याद होना बड़ा जरूरी, दोनों। चलो थोड़ा सा लिख लिया जाए। चलो लिखना स्टार्ट करो। द बीएनएफ डज नॉट पनिश मेयर, लिखना स्टार्ट करो। द बीएनएफ डज नॉट पनिश मेयर, मेयर, मेयर असेंबली ऑफ, पनिश मेयर असेंबली ऑफ
assembly of persons, however, where person assembles in such a way to cause, in such a way to cause in such a way to cause in such a way to cause terror in the minds of the people, in the minds of the people, in the minds of the people, and endanger public peace, and endanger public peace, the assembly is termed as is termed as assembly is termed as unlawful assembly. Assembly is termed as the unlawful assembly. अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, फुल स्टॉप लिखो, लिखना स्टार्ट करो। 10 simply meeting for future plans, thus meeting for future plans or a peaceful march is no unlawful assembly. No unlawful assembly, because there is no breach of peace, because there is no breach of peace, because there is no breach of peace, without which there is no unlawful assembly. हेडिंग डालो सेक्शन 189। लिखो, इसी में लिखो, an unlawful assembly is an assembly, an unlawful assembly is an assembly
is an assembly of 5 or more persons Unlawful assembly is assembly of 5 or more persons having a common object. Having common object, which falls under which falls under any of the 5 categories mentioned in section 189. Any of the 5 categories mentioned in section mentioned in section 189. हेडिंग डालो, थोड़ी जगह छोड़ देना, थोड़ी जगह छोड़ देना, थोड़ी जगह छोड़ देना ताकि इसको लिख सको। थोड़ी जगह छोड़ देना, थोड़ी इस सेक्शन को लिख सको। लिखो, अगली हेडिंग डालो, एसेंशियल्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। एसेंशियल्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 189 और एसेंशियल्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। पॉइंट नंबर 1, पहले लिखना शुरू कर दो। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट ऑफ this section is to prevent resort to criminal force by 5 or more persons to do any act, to do any of the acts set out in this section. Act set out in this section. Act set out in this section. As regard the offense of unlawful assembly, as regards the offense of unlawful assembly, as regards the unlawful assembly, the following points may be noted. The following points to be noted.
Number 1, assembly must consist of assembly must consist of 5 or more persons. इसी में लिखो मिनिमम 5 persons must be present. Minimum 5 persons must be present. आगे लिखो एक नंबर falls below 5. If number falls below 5, it ceases to be an unlawful assembly. It ceases to be unlawful assembly. हेडिंग डालो कॉमन आगे लिखो अगला पॉइंट लिखो कॉमन ऑब्जेक्ट. There must be common object among the members. There must be common object among the members. There must be common object among the members. Among the members. इसी में लिखो common object is different from common intention. Common object is different from common intention. It means the purpose or goal that the members share. That the members share. आगे लिखो अगला पॉइंट. An assembly, the common object must be one of the following. Common object must be one of the following. Number 1, to overawe a government or public servant. To overawe the government or public servant by criminal force. नंबर 2, to resist execution of any law or any legal process. आगे चलो. आगे चलो. Number 3, to commit any mischief
or criminal trespass or any other offense. Trespass or any other offense. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, to take or obtain possession of any property by force or to deprive someone of their rights, or to deprive someone of their rights. फाइव पॉइंट लिखो, to compel any person to compel any person to compel any person to do what they are not legally bound to do, to do what they are not, what they are not legally bound to do, bound to do, or to omit what they are legally entitled to do. आगे लिखो एक्सप्लेनेशन हेडिंग डाल के, आगे लिखो, an assembly which was not unlawful when it assembled, an assembly which was not unlawful when it assembled may subsequently become an unlawful assembly, full stop. चलो आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, हेडिंग डालो, केस का नाम लिखो, मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ब्रैकेट में लिखो AIR 1954। लिखो इसमें
लिखो, एट द सेम टाइम at the same time the same time an assembly which is unlawful, an assembly which is unlawful in its inception may become unlawful by subsequent acts of its member. Subsequent acts of its member. ठीक है, of its member, but an illegal act of one or two members or two members not accused in by the others does not change the character of the assembly, does not change the character of the assembly. आगे लिखो, when two factions fight and the member two factions fight, the member do not become members of an offense under section 189(1), ठीक है ना, cannot be said to be committed when two opposite factions commit a right and fight. यहां तक लिख लिया, ठीक है ना. आगे लिखो, as it cannot be said, as शुरू से लिखना है, when लिखो, when two factions fight and the members do not become members, two factions fight, comma, the member do not become the members of an unlawful assembly, full stop, because they have no common object. An offense under section 189 cannot be said to be committed when two opposite factions commit a right and fight.
as it, last line, as it cannot be said that both the parties had any common object, full stop. Subscribe for more content.